हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है डिस्कशन का, दैट इज नथिंग बट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। दैट इज नथिंग बट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की अगर मैं मीनिंग के साथ स्टार्ट करूं फ्रेंड्स। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मीनिंग क्या है? लेट्स डिफाइन इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ओके, it is an organizational unit or entity within the organization. ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? इट इंक्लूड्स, व्हाट डज इट इंक्लूड्स? ओके, व्हाट डज इट इंक्लूड्स? इट इंक्लूड्स its specific goals, it includes its specific staff, it includes its specific objectives. Okay, it includes its specific policies, पॉलिसी से तो प्रोसीजर्स होगा, एंड financial reports. And what you say? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है फ्रेंड, समझते हैं। सी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सबको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, एक एमएनसी है। ओके, एक एमएनसी है फ्रेंड्स। ओके, इफ एन एमएनसी इज देयर which is with multiple manufacturing hubs. ओके, अब एक एमएनसी है विद ए मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग हब, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग हब 1, मैन्युफैक्चरिंग हब 2, manufacturing hub 3. Okay, these three manufacturing hubs are responsible for their own production that they are carrying out. Okay, but आपका जैसा भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या आपका एक बिजनेस प्रोसेस है, इट डिपेंड्स कि आपको कितनी लेवल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है। कितने लेवल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है मतलब कि या तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी फ्रेंड्स, ओके, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी फ्रेंड्स आपकी हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइदर ओनली टू मैनेज कॉस्ट, आइदर ओनली टू मैनेज रेवेन्यू, आइदर टू मैनेज कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोथ, तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और आइदर टू मैनेज एंड रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट्स। खाली क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल। तो बाकी सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बट ऑब्वियस, ये एमएनसी का एचओ। बाकी सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एमएनसी का एचओ। एंड क्या होगा? बेस्ड ऑन दिस different or any one or multiple responsibilities given to the respective manufacturing hubs in our example, यहाँ पे उनके स्पेसिफिक गोल्स आ गए फ्रेंड्स कि हाँ, आपको इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, इतना कॉस्ट होगा, आपका स्टाफ जो आपके लिए वर्क करेगा, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होंगे, एंड फिनेंशियल रिपोर्ट्स भी बनेगी फ्रेंड्स। यस, आप बोलोगे खाली कॉस्ट के बेसिस पे? यस, सी, देयर आर वेरियस मेथड्स अवेलेबल इन द मार्केट, और लेट्स से दैट द एमएनसी कंपनीज यूटिलाइज, कि ताकि आपको
फिनेंशियल रिपोर्ट्स आप डेवलप कर सको। अब मैं फिनेंशियल रिपोर्ट ऐसे नहीं बोलता यू compulsory need to have your balance sheet, your profit and loss account, your cash flow statement. No, it's not compulsory. Whatever financial transaction you have incurred, or whatever financial transactions are incurred by HO on behalf of these manufacturing hubs, okay, whatever responsibilities that the HO has conducted on the behalf of manufacturing hubs and the activities carried out by the manufacturing hub itself, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट होगी। ओके, नाउ मैन्युफैक्चरिंग हब इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप बोलोगे एग्जाम्पल क्यों? यस, बिकॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ओके, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी centers can be divided on any of the basis, can be divided on any of the basis. Either it can be on the basis of geographical differences or geographical locations based on different products you are dealing with, yes, or any other criteria. But yes, all such these criteria gives a reliable and accurate information about the performance of the enterprise and responsibility centers of the enterprise and responsibility centers. So अगर मैं आज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या हो, एक मैन्युफैक्चरिंग हब हो फॉर एग्जांपल, उसमें कॉस्ट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, या फिर उसमें जो भी रेवेन्यू होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप होगे, या उसमें कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे, या फिर उसके इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल रहोगे। एंड दैट इज नथिंग फ्रेंड्स बट आई वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर different types of responsibility center। दिस इज अगर किसी अगर फ्रेंड्स अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर को खाली इन्वेस्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, that will be considered as an investment centers। either it or this would be, और जिसको कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी इट वुड बी कंसिडर्ड कॉस्ट सेंटर, जिसको रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है दैट इज नोन एज रेवेन्यू सेंटर, एंड जिनको प्रॉफिट की सेंट और जिनको प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके रखी है उनका मीनिंग उनको बोलेंगे प्रॉफिट सेंटर्स फ्रेंड्स। So this is how the definition of responsibility center goes along with your different types of responsibility centers। So I hope friends आप लोग को एक छोटा सा concept आप लोग को clear हुआ होगा, but a very important concept, not only from the viewpoint of costing or management accounting, but from the viewpoint of understanding the organization as a whole, from the viewpoint of understanding the organization as a whole friends। तो friends आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। Keep liking, keep subscribing, and keep sharing the channel, and do post your comments in the comment box, and till then, happy learning, safe learning। Thank you friends, thank you very much।